हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी योरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यामी गौतम की पावरफुल मूवी हक की, जहाँ एक औरत पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है अपना हक मांगने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1985 से, जहाँ पे साजिया बन्नो एक इंटरव्यू में बताती है ये लड़ाई उसने मजबूरी में लड़ा। वो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी और इस तरह बन्नो अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। 1967 वो पहली बार अब्बास से मिली थी और अब्बास के साथ उसका निकाह हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। अब्बास उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी दौरान एक दिन बन्नो की एक पड़ोसी के साथ गार्डन को बनाने के लिए लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अब्बास उस जमीन को बन्नो के नाम कर देता है। उसके 1.5 साल बाद उसका एक बेबी हुआ और अब्बास भी घर की जिम्मेदारी में और भी ज्यादा हार्डवर्क करने लगा। धीरे धीरे उसके घर आना भी कम हो गया और अक्सर उसके फोन में बात हुआ करती थी। और ऐसे ही बन्नो अब्बास की जिंदगी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। बन्नो सब चीज को एडजस्ट करने लगी। कुछ साल बाद उसका एक और बेबी हुआ, तब उनका फोन पे भी बात होना बंद हो गया। जब भी वो कॉल करती अब्बास उसका फोन ही नहीं उठाता और एक दिन जब बन्नो ने कॉल किया, अब्बास उसे धमकी देने लगा। उसे बोला कि मुझे अगर आइंदा डिस्टर्ब किया तो वो फोन कनेक्शन ही कट करवा देगा, फिर वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर पाएगी। उसके बाद इससे पहले वो कुछ बात कर पाती, अब्बास जल्दीबाज में 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान चला गया। अक्सर प्रॉपर्टी के केस के लिए उसे जाना पड़ता है। इस टाइम पे बन्नो प्रेग्नेंट थी। अब्बास उसे बताकर भी नहीं गया था कि वो पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे ही 5 दिन गुजर गए। बन्नो हर दिन उसके फोन का इंतजार करती थी और ऐसे ही 3 हफ्ते से 3 महीने हो गए और फाइनली एक दिन अब्बास ने फोन उठाया, लेकिन ज्यादा कुछ ना बोल के उसने फोन कट कर दिया। उसके 3 महीने बाद फाइनली अब्बास इंडिया वापस आया। बन्नो बहुत ही खुश थी, लेकिन जब उसने देखा अब्बास अकेले नहीं बल्कि उसके साथ एक और औरत है जिससे अब्बास शादी कर लिया और उसका नाम था सायरा। जब इसके बारे में पता चला वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब्बास की माँ बन्नो को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसके फूफे की लड़की है। उसके हस्बैंड उसे मारता पीटता था और छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। उसके हस्बैंड के डेथ होने के बाद वो अकेली पड़ चुकी थी, इसी वजह से उसने शादी की। और अब्बास की माँ बन्नो को बोलती है वो अकेली लड़की नहीं है जिसने अपने पति को शेयर किया है। उसके खुद के मामा ने भी 2 शादी की है, लेकिन वो लोग खुशहाल से रह रहे हैं। वो इतना तमाशा क्यों मचा रही है। उसके बाद सायरा अब्बास के साथ घर में आती है और रात के टाइम पे अब्बास बन्नो के पास आके उसे समझाता है वो उसकी पहली बीवी है, उसका दर्जा वो किसी और को कभी नहीं दे सकता। उसने मजबूरी में ये शादी की है, इसलिए उसे बाहर रखा है और प्रेगनेंसी में वो अकेले सब कुछ संभाल ली थी। अब सायरा सब कुछ संभालेगी। जो सुन के बन्नो को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तब से सायरा अब्बास का जो भी काम करने की कोशिश करती है बन्नो उसे खुद कर देती, लेकिन सायरा बन्नो से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसे आपा कह के बुलाती है। एक दिन सायरा बन्नो से आके बोलती है उसे चादर और पिलो कवर ये सब चाहिए, तो बन्नो उसे मार्केट लेके जाती है और सायरा जो भी चीजें पसंद करती है बन्नो उसे अपने पसंद से लेने के लिए बोलती। तब सायरा गुस्से में आके बन्नो के ऊपर चिल्लाती है और बताती है ये सब अब्बास को पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे दिला रहे हो ना। अब्बास का पहला प्यार वो है। बन्नो को जानने से पहले अब्बास उससे जानता था। उसकी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन जिसे ही अब्बास को पता चला वो दौड़ते हुए आके उससे शादी कर ली। जिसके बाद बन्नो घर आती है और अब्बास को पूछने लगती है सायरा से शादी उसने अपनी मर्जी से की। वो दोनों पहले एक दूसरे से जानते थे, लेकिन अब्बास नहीं मानता और उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है। जिसके बाद बन्नो रोती हुई सो जाती है। जब आधी रात को उसकी नींद टूटती है तब अब्बास सायरा के कमरे में था, जो देखकर बन्नो समझ जाती वो पहले वाला अब्बास नहीं था। उसके 2 साल बाद बन्नो को एक बेबी होता है। अब बन्नो सिर्फ बच्चों का ध्यान रखती थी और अब्बास हर टाइम सायरा के साथ होता था। कुछ टाइम बाद सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब बन्नो को एनिवर्सरी थी तब बन्नो अब्बास से मिलने के लिए जाती है। उसके साथ मूवी देखने के लिए वो जाना चाहती थी, लेकिन अब्बास ने उसे मना कर दिया, वो बहुत बिजी है बोल के। बन्नो उसे मनाने की कोशिश करती है,
लेकिन अब्बास उसे मान के वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे बन्नो को बहुत ही दुख पहुँचता है। सायरा के आने के बाद बन्नो की अहमियत ही नहीं थी, जिसके बाद बन्नो गुस्से से अपने मायके चली जाती है अपने 3 बच्चों को लेके। कुछ देर बाद अब्बास घर आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने मायके चली गई है, जिसपे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके कुछ दिन बाद बन्नो की माँ अब्बास का कॉल आता है। उसने कहा, आप बन्नो और बच्चों को अपने पास ही रखो, वो हर महीने बच्चों की परवरिश के लिए 400 रुपए भेज देगा। तब बन्नो अपने माँ से पूछती है क्या अब्बास ने उसके बारे में कुछ पूछा, लेकिन अब्बास ने बन्नो के बारे में कुछ भी नहीं पूछा होता। अब बन्नो अब्बास की जिंदगी में हो या ना हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बन्नो सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। अब्बास ने कुछ महीने तक तो पैसे भेजे, लेकिन उसके बाद वो पैसे भेजना भी बंद कर दिया। बन्नो अकेले 3 बच्चों को परवरिश नहीं कर पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की अब्बास को कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तब बन्नो को मजबूरन अब्बास के पास जाना पड़ा। अब्बास ने पूछा, आप क्यों आई हो? बन्नो अपने बच्चों के लिए उनका हक मांगने आई थी। वो 400 रुपए जो उसने भेजने का वादा किया था, लेकिन अब दे ही दे रहा। जिसपे अब्बास बोलता है, तुम खुद से गई थी, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि घर छोड़ के चली जाओ, और वो पैसे वो नहीं देगा। तब बन्नो बोलती है, ये बच्चे उसके अकेले की नहीं है, अब्बास के भी है, और वो अपने बच्चों का हक लेके रहेगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब सायरा अब्बास को समझाती है कि 400 रुपए की तो बात है, वो दे क्यों नहीं देते, लेकिन अब्बास सायरा के बात को भी नहीं मानता। उसका ईगो हर्ट हो चुका था, उसे बन्नो को सबक सिखाना था। उसके बाद बन्नो के पापा एक काजी के पास जाते हैं, लेकिन काजी भी उन्हें बोलता है बन्नो को ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, इसमें वो कोई मदद नहीं कर सकते। बन्नो के पिता बन्नो को समझाते हैं वो बिल्कुल सही है, उसने अपने हक के लिए लड़ना होगा और इसमें उसका साथ वो हमेशा देंगे। जिसके बाद बन्नो का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अब्बास के खिलाफ केस करने के लिए कोर्ट में जाती है। लेकिन जज उसे कहता है कि अगर उसे केस लड़ना है तो पहले एक लॉयर हायर करना होगा और उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए। जिसपे बन्नो बोलती है वो गई थी मुस्लिम कोर्ट, लेकिन वहाँ पे किसी ने उसकी मदद नहीं किया। तब वो जज मान जाता है, लेकिन लॉयर लेने के लिए बोलता है। तब पास खड़ी एक लॉयर जिसका नाम होता है बेला, वो बन्नो की मदद करने के लिए मान जाती है और फिर अब्बास के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत केस फाइल हो जाता है और अब्बास को भी नोटिस मिलती है। लेकिन अब्बास काफ़ी हैरान था कि बन्नो भी ऐसा कर सकती है। जिसमें अब्बास भी फैसला करता है वो इसका जवाब ज़रूर देगा। सायरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास नहीं मानता। जैसे कि बन्नो मुस्लिम औरत है, इसलिए ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है। इसी दौरान बन्नो के माँ को अब्बास का कॉल आता है। उसकी माँ बन्नो से जाके बोलती है अब्बास ने माफ़ी मांग ली है, अब ये सब खत्म करो। जिसके बाद बन्नो अपने ससुराल जाती है सायरा के बच्चे के लिए एक स्वेटर भी लेके। तब वहाँ पे अब्बास आके उसे पूछता है उसने ये सब क्यों किया, जिसपे बन्नो बोलती है अपने बच्चों के लिए। और अब्बास गुस्से में आके बन्नो को 3 बार तलाक बोल के 2000 रुपए दे के तलाक दे देता है। और ये सुन के बन्नो बुरी तरह से रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बन्नो की ज़रूरतें बढ़ने लगी, 3 बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई। तब उनके घर में आई बेला। बन्नो उसे बताती है कि उसका तलाक हो गया, अब उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन कुरान में ऐसा कोई भी तलाक नहीं है, यह सब इंसान ने अलग से बनाए हैं। जिस पे बेला बोलती है तब तो ये 125 के तहत अब भी तुम उसकी बीवी हो। उसके बाद 1975 में जहाँ कोर्ट में बेला जज को बोलती है मेरी क्लाइंट साजिया बन्नो को उसके पति ने बीच रास्ते में छोड़ दिया और 400 रुपए देने के भी मना कर दिया। जिसपे अब्बास बोलता है अब वो उसकी पत्नी नहीं है, उसने 3 महीने पहले उसका तलाक दे दिया था। जिसपे बेला बोलती है जैसे कि तलाक दिया उसे नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कुरान के खिलाफ है। जो सुन के जज को केस थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है और वो मुस्लिम कोर्ट जाने के लिए बोल देता है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद वो मुस्लिम कोर्ट जाती है, वहाँ उसे बोलते हैं ये उसकी फॉर्म की बात है और इसे इस तरह कोर्ट में लेके जाना सही नहीं होगा और उसे गद्दार शैतान होने वाली ऐसे बुरे भले बोलते हैं। लेकिन बन्नो भी उन सब की जवाब दे के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बन्नो अभी भी लड़ रही थी, 3 तलाक वाले मुद्दे को उसने छोड़ा नहीं था। अब साल था 1982 में फिर से सुनवाई होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे कोर्ट ये फैसला लेती है कि अगर पति द्वारा भेजे गए भत्ते से उसके एक्स वाइफ का गुजारा ना हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति को उठाना होगा। लेकिन फिर भी वो बस वही बोलता है कि शरीयत में लिखा गया है एक बार तलाक देने के बाद वो औरत गैर हो जाती है। जिसपे बेला बोलती है
ये कोर्ट है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष चलता है, इसलिए शरीयत के नाम आप नहीं ले सकते क्योंकि कानून सबके लिए समान है। नेक्स्ट डे अब्बास बेला के असिस्टेंट फराज को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऑफर को फराज मना कर देता है। उसके बाद कोर्ट में अब्बास बोलता है कि शादी में लिए गए पैसे उसने वापस कर दिए, अब कौन से पैसे? तब बेला बोलती है कि वो पैसे सिर्फ उसी टाइम दिया जाता है और उसे स्त्री धन कहलाता है। जिसपे अब्बास दहेज के बारे में बात करने लगता है, जिसपे जज बोलता है दूसरे मुद्दे पे बात ना किया जाए। अब अब्बास के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद अब्बास बाहर आता है, बन्नो को बोलता है ये केस भी वो जीतेगी, इसलिए केस को ना छोड़े। जो सुन के सोच में पड़ जाती है बन्नो, इसका मतलब अब्बास का प्लान कुछ और था। उसके बाद कोर्ट फैसला लेती है कि तलाक के बाद भी महिलाओं को गुजारी भत्ता मिलने का हक है, इसलिए 22 रुपए के बदले वो 180 रुपए हर महीने देने का ऑर्डर देती है और इसी तरह वो केस जीत जाती है। उसके बाद बेला अब्बास के पास आती है मिठाई लेकर और पता चलता है कि अब्बास ने जानबूझकर ये केस को हारा था और वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहता है क्योंकि तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनवाया था उसे चेंज करना चाहता था और इसके लिए पहले से ही वो तैयार था। और उसी दौरान बन्नो के पापा की डेथ हो जाती है। सुनकर बन्नो काफी दुखी थी। उसके बाद अब्बास इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है और इसी दिन है वो सबको हिला देता है। ये केस अब सिर्फ एक अलमनी नहीं है, ये मुसलमानों की इज्जत है। जब देश आजाद हुआ था सबने अपने हिसाब से रिजर्वेशन मांगा था, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ मांगा। लेकिन आज भी वो लोग अकेले फील कर रहे हैं और शरीयत के नियमों को बचाते फिर रहे हैं। उन्हें अभी भी इज्जत नहीं मिली और अपने नियमों को बचाने की नहीं दिया जाता और इसी केस को पूरे फॉर्म की लड़ाई बताता है, जो सुनकर बेला के असिस्टेंट भी पलट जाता है अपने फॉर्म को बचाने के लिए। के बाद बन्नो फैसला करती है कि वो बलेगी और वो बताती है उसके अब्बू ने उसका नाम बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन अब वो नाम एक गाली बन चुकी है। जिन लोगों ने उनसे पढ़ाई सीखा था वो लोग उनके जनाने में भी नहीं आए। अब्बास ने बोला वो बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद शरीयत को हासिल किया है, तो क्या इसमें औरत का हक नहीं है? उसने कोर्ट में केस किया इसलिए कि वो शरीयत के खिलाफ चली गई, लेकिन जो आदमियों ने किया तो वो शरीयत के खिलाफ नहीं था। जिस हिसाब से अब्बास तलाक दिया शरीयत के नियम को फॉलो नहीं किया, इस हिसाब से वो उसे कड़े मारने चाहिए, लेकिन उससे क्यों ही मारा? क्या उन्होंने शरीयत का नियम को नहीं तोड़ा? आज अगर इसके खिलाफ वो नहीं लड़ी तो कल उसके बच्चे को इज्जत नहीं मिलेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि संविधान कुरान के मुस्लिम लॉ के सबसे बड़ी अथॉरिटी मानती है। उसके लिखा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने के बाद भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए और वो उनका हक है। और इसी तरह बन्नो भी ये केस जीत जाती है और उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि मैं नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।